सबसे पहले आपको बताते हैं मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह 50 मीटर तक महदूद हो गई है। धुंध के बायस मोटरवे M4 और M5 को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे का ये कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। आपको बता रहे हैं मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज है, जबकि हद निगाह 50 मीटर तक महदूद हो गई है। धुंध के बायस मोटरवे M4 और M5 बंद कर दी गई है, जबकि तर्जुमान मोटरवे की जानिब से कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह मुतासिर होकर 50 मीटर तक महदूद हो गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। ढलते ही शहर ओलिया में धुंध का राज जो है वो हाल बरकरार है और धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर होकर अब 20 मीटर रह गई है, जिससे शहरियों को भी खासा मुश्किलात का सामना है। और इसके अलावा बात करते चले मोटरवे M4 जो पिंडी भटिया की तरफ जाती है और मोटरवे M5 जो है जो सक्खर की तरफ जाती है उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान मोटरवे मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, इस मोटरवे के शहरियों को क्या आप अहकामात जो है वो जारी किए हैं मोटरवे ने? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है मोटरवे पुलिस के मोटरवे M5 है मुल्तान से सक्खर, इसको टोटली जो है धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं मोटरवे पर, उससे बचने के लिए मोटरवे को क्लोज किया जाता है। तो मैं शहरियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप धुंध में घरों में रहें और घरों से सफ़र करने से गुरेज करें। जी शुक्रिया। सफर करने से जो है वो गुरेज करें, गैर जरूरी सफर जो है वो ना किया जाए। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले गाड़ियों का, तो गाड़ियों के दरमियान भी जो मुनासिब फासला है वो बरकरार रखें ताकि किसी भी किस्म का जो हादसा है वो रुनुमा ना हो, ये कहना है मोटरवे तर्जुमान का। और इसके अलावा आज शहरी इलाके की बात कर लेते हैं। शहरी इलाके में इस वक्त जो हद निगाह है वो 20 मीटर है और इसके साथ जो मुले के इलाके हैं वहाँ पर हद निगाह 20 मीटर से भी कम रह गई है, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। M4 और M5 जी बिल्कुल, मोटरवे M4 और M5 को बंद कर दिया गया है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से जनूबी पंजाब ना जाने वाले अफसरान को तनख्वाह नहीं मिलेगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान की तैनाती मुअम्मा बन गई। चीफ सेक्रेटरी के वाज़ेह अहकामात, सेक्रेटेरिएट से मुंतकिल शुदा गैर जरूरी असामियां खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्शन अफसरान के अलावा दरकार स्टाफ की भर्तियों की मंजूरी के लिए सिफारिशात दे दी गई हैं। लाहौर से जनूबी पंजाब ना जाने वाले अफसरान को तनख्वाह नहीं मिलेगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान की तैनाती मुअम्मा बन गई। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह अहकामात जारी किए। सेक्रेटेरिएट से मुंतकिल शुदा गैर जरूरी आसामियां खत्म करने का फैसला। डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन अफसरान के अलावा दरकार स्टाफ की भर्तियों की मंजूरी के लिए सिफारिशात कर दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की तौंसा आमद THQ में तरक्याती कामों का मुआयना किया। मंसूबे में मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की हिदायत की। पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ खाना भी खाया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने तमाम सेक्रेटरीज के हमरा तौंसा का दौरा किया। शाह सलमान क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज आफ्ताब अहमद पीरजादा, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, एहतशाम अनवर, उस्मान अली खान, डॉक्टर इरशाद अहमद, RPO मोहम्मद फैसल राना, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज समेत जनूबी पंजाब के आला अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने मंसूबों की पेशरफ बारे आगाह किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने तरक्याती मंसूबों में हायल रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि जिला डेरा गाजी खान में 39 अरब 38 करोड़ के 1641 मंसूबों पर काम जारी है। 395 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। बादजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने पनाहगाह में मुकीम अफराद के हमरा खाना भी खाया। उन्होंने जेर इस्तेमाल अस्पताल के नए ब्लॉक का दौरा किया और काम में तेजी लाने की हदायत की। डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात पोलिंग आज सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। मुल्तान में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 16 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। 4603 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतखाबी मुहिम भी आखिरी मराहल में पहुंच गई। पोलिंग कल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान खाने और नमाज का वक्फा होगा। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की 16 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 9 जनवरी को हमारा डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन है
اور یہ تقریباً پورا سال کا ٹینیور ہوتا ہے اور سال ہی پورا کمپین چلتی ہے. اب کمپین جو ہے زور و شور سے ہے کیونکہ ایک دن باقی ہے اور انتظامیہ کے بہت اچھے انتظامات ہیں. یہاں پورا انتظامیہ نے کیمپ لگایا ہوا ہے اور پورا سیٹنگ بنائی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہوپس ہو کہ ہماری جیت ہوگی. صدارت کی نشست پر سید محمد یوسف اکبر نقوی، مختار احمد خان نیازی، رانا معراج خالد اور محمد وسیم خان بابر کے درمیان جوڑ پڑے گا. جنرل سیکرٹری کے امیدواروں میں امیر احمد اوان، محمد وسیم خان، اسامہ بہادر خان، رانا غلام حسین اور چودھری محمد ارشد صابر میو شامل ہیں. نائب صدارت کے لیے سید اشتیاق شاہ اور میاں بشیر احمد مد مقابل ہیں. 5000 کے قریب رکنا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ اس دفعہ تقریباً کچھ 2400-2450 کاسٹ ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم 1000 سے زائد ووٹ لیں گے اور بڑی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. فائنانس سیکٹری کے لیے ذیشان نظر بھٹی، سید عرفان عباس نقوی اور چودھری ذیشان مسعود کے درمیان مقابلہ ہوگا. لائبریری سیکٹری کے لیے مسرت یاسمین، ملک راشد علی اور بلال شہباز خان بلوچ آمنے سامنے ہیں. جوائنٹ سیکٹری کے لیے ریحانہ ناز جٹ، ملک لیاقت علی اور مظفر اراج کے درمیان مقابلہ ہوگا. جبکہ مجالس علماء کی 10 نشستوں پر 17 امیدوار میدان میں ہیں. پولنگ کے لیے کل 12 بجے کے لیے بوتھ بنائے گئے ہیں. 64 سے زائد ووٹر حق کے رائے دہی استعمال کریں گے. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ ماہر عمران، ملتان. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ وائلڈ لائف کی 1983 میں ملنے والی واحد جیپ کھٹارا بن گئی. خستہ حال جیپ سہولت کی بجائے محکمہ کی بے سر و سامانی کی عکاسی کرنے لگی. رپورٹ کریں گے محسن الملک. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ وائلڈ لائف ملازمین کے پاس واحد جیپ بھی کھٹارا ہو چکی ہے. جیپ محکمہ وائلڈ لائف کو 1983 میں ملی جو اب چلنے کے قابل بھی نہیں رہی. جیپ کا بیرونی حصہ زنگ آلود جبکہ ٹائر پہاڑی علاقہ تو کیا ہائی وے پر بھی چلنے کے قابل نہیں رہے. 83-84 کی ہے سر. فیلڈ تمام جو ہے اس پر چیک کیا جاتا ہے. پہاڑوں میں بھی جاتی ہے، ریتلے علاقے میں بھی جاتی ہے، ادھر ادھر تمام جو ہے ڈسٹرکٹ کا کھاتا یہ کنٹرول کر. وائلڈ لائف کی واحد جیپ کے شیشے تک ٹوٹے ہوئے ہیں. جیپ کی کپڑے سے بنی چھت ختم ہو چکی ہے. جیپ کو رسیوں اور کاغذوں کے گتوں سے جگہ جگہ پیوند کاری کر کے بظاہر چلنے والی گاڑی کا نام دیا گیا ہے. گاڑی بہت پرانی ہے، یہ ان کی ہمت ہے، یہ کیسے چلا رہے ہیں، چلنے کے تو قابل نہیں ہے سر جی. یہ تو گاڑی بالکل بیکار گاڑی ہے، نہ اس کے شیشے ہے، نہ اس کی باڈی ہے، نہ کوئی اس کے ٹائر ہے صحیح، نہ کیسے آتے ہیں پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں. وائلڈ لائف کی واحد کھٹارا جیپ ڈیزل خراب انجن کی وجہ سے ماحول کو بھی آلودہ کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان جو کہ پہاڑ، دریاؤں اور ریتلے علاقے پر مشتمل ہے، خواہ کہ اس کے بعد میدان بھی ہیں. یہاں پر وائلڈ لائف کی ٹیمیں نہ صرف شکار بلکہ شکاریوں کو بھی اس ڈھانچے کے اوپر پکڑتے ہیں جو کہ اس وقت شاید کہ کسی اور ملک میں ہو تو اسے میوزیم میں رکھا جائے، لیکن اس محکمے کے پاس واحد یہی ایک گاڑی ہے جس کے اوپر آج کے جدید دور میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن شاید کوئی اس کے اوپر غور کرنے والا نہیں. کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، ڈیرہ غازی خان. جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ملتان تجاوزات کا گھر بن گیا. ملتان انتظامیہ تجاوزات پر قابو پانے میں ناکام ہے. لکڑی منڈی ریلوے پھاٹک پر تجاوزات کی بھرمار ہے. انکروچمنٹ آپریشن صرف نوٹسز تک محدود ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. کئی سال گزرنے کے بعد بھی لکڑ منڈی پھاٹک پر فلائی اوور بنانے کے معاملے میں کسی قسم کی پیش رفت نہ ہو سکی. پھاٹک بند ہونے پر شہری دن بھر خوار ہو رہے ہیں. سڑک کے دونوں اطراف غیر قانونی طریقے سے رکھی گئی لکڑیوں کی وجہ سے مرکزی شاہراہ بھی سکڑ کر کسی گلی محلے کا منظر پیش کر رہی ہے. پھاٹک بند ہونے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جانا معمول بن گیا ہے، جس کے باعث علاقہ مکین اور یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہاں پر بہت دیر لگ جاتی ہے. کچھ لکڑیاں ٹمبر مارکیٹ ہے جس کی وجہ سے بھی مطلب ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. کچھ پھاٹک کی وجہ سے رش یقین کرے لکڑ منڈی چوک تک لگا رہتا ہے. ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور دو ٹرینوں کو گزرنا پڑتا ہے یہاں سے، اور 2 ٹرین جب گزرتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو آدھا گھنٹہ بھی ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. نائب صدر لکڑی منڈی مرزا اصغر کا کہنا ہے کہ لکڑ منڈی پر پل کا وعدہ کیا گیا تھا جس پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، اور نہ ہی اس حلقے سے منتخب ہونے والے نمائندے اس کے حل کے لیے توجہ دیتے ہیں. اگر پل بن جاتا ہے تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں ٹریفک پھنستی ہے، 2 گھنٹے ٹریفک نہیں کھلتی، لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں وہاں حادثات بھی ہوتے ہیں، وہاں اور بھی بہت سے پرابلم ہوتے ہیں. وہ پل بننا چاہیے.
एंटी तजावजात इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक इशफाक का कहना था कि लक्कड़ मंडी फाटक से तजावजात के खात्मे के लिए इंसदाद तजावजात स्क्वाड के पास मशीनरी ही मौजूद नहीं। रोही टीवी की जानिब से मसला उजागर करने के बाद तजावजात के खात्मे के लिए 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया गया है। लोगों को भारी जुर्माने भी किए हुए हैं और अब उनको हमने नोटिस जारी किया हुआ है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपना ये सामान उठा लें। अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर हम FIR पे भी जाएंगे और हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है, उसका भी फिर हम इंतजाम करके खुद उनको रिप्लेस कर देंगे और नाका वाले वापसी होगी ये चीज़। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लक्कड़ मंडी फाटक का मसला जल्द हल किया जाए ताकि इन्हें ज़हनी अजियत और पेट्रोल कीमत में होने वाले माली नुकसान से निजात मिल सके। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर गौहर रहमान और जुनेद अनवर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान के बुलंद तरीन मकाम का मालिक कौन होगा? कमिश्नर मुल्तान ने दमदमा को PHA की मलकियत में देने से इनकार कर दिया। वाटर वर्क्स रोड पर ग्रीन बेल्ट्स पर तामीर कमरों की मलकियत बारे कमेटी तश्कील। कमेटी 13 जनवरी तक रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जमा करवाएगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की जेर सदारत PHA की कारकर्दगी और गुजारिशात बारे जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने वाटर वर्क्स रोड पर ग्रीन बेल्ट्स पर तामीर कमरों की मलकियत बारे कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें म्यूनिसिपल अफसर रेगुलेशन, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, जिले अफसर स्पोर्ट्स, डायरेक्टर स्टेट MDA, डायरेक्टर एडमिन PHA शामिल है। कमेटी कमरों पर तफसीली रिपोर्ट 13 जनवरी तक कमिश्नर ऑफिस जमा करवाएगी। कमिश्नर मुल्तान ने PHA के मुल्तान के बुलंद सियाहती मुकाम दमदमा की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मुल्तान की तमाम तरक्याती स्कीमों का 1% बजट PHA को देने का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर डेवलपमेंट को 1% तरक्याती फंड्स की फराहमी PHA को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। आलमी वबा ने इंसानी जिंदगियां निगलना ना छोड़ी। एक ही रोज में कोरोना के बाद 4 अमवात हुई। मुल्तान में 2, सरगोदा और मियांवाली में एक मरीज जाँ बहक हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आलमी वबा ने इंसानी जिंदगियां निगलना ना छोड़ी। एक ही रोज में कोरोना के बायस 4 अमवात। मुल्तान में 2 अफराद जाँ बहक, सरगोदा और मियांवाली में एक मरीज जान की बाजी हार गया। निस्तर अस्पताल में कोरोना के मजीद 11 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 13 मरीज, सरगोदा में 10 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। रहीम यार खान में 3 और मुजफ्फरगढ़ में 2 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बहावलपुर में 40 और मुजफ्फरगढ़ में 35 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए। डीजी खान समेत जनूबी पंजाब में कोरोना वैक्सीन आने की राहें हमवार होने लगी। वैक्सीन आने से कबल डीजी खान में डिस्ट्रिक्ट कोरोना वैक्सीन मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी कोरोना वैक्सीन जाया होने से बचाने के इकदामात और मुनसिफाना तकसीम पर नजर रखेगी। डीजी खान समेत जनूबी पंजाब में कोरोना वैक्सीन आने का इंतजार खत्म होने के करीब पहुंच गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जनूबी पंजाब समेत डेरा गाजी खान में भी कोरोना वैक्सीन लगाने के इंतजामात शुरू कर दिए गए। डीजी खान में कोरोना वैक्सीन के इंतजामात के लिए 3 रुकनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी कोरोना वैक्सीन जाया होने से बचाने के लिए इकदामात पर नजर रखेगी। डीजी खान में कोरोना वैक्सीन मैनेजमेंट कमेटी में DC डेरा गाजी खान सरबराह होंगे। CEO महकमा सेहत डीजी खान और DHO डीजी खान कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी को कोरोना वैक्सीन की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। कमेटी कोरोना वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम पर भी नजर रखेगी। टीचिंग अस्पताल की इमारतों के नकाइस दूर क्यों नहीं किए गए? कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद अमले पर बरहम। अस्पताल में सफाई समेत दीगर मामलात पर भी अफसोस का इजहार किया। एक्सिन बिल्डिंग और MS को इजहार नाराजगी नोटिस जारी। अस्पताल में सोलर पैनल बंद होने पर मुतालिका कंपनी से भी वजूहात तलब कर ली। अस्पताल में सफाई समेत दीगर मामलात पर भी कमिश्नर ने अफसोस का इजहार किया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने गुज़िश्ता रोज टीचिंग अस्पताल दौरे पर दी गई हिदायत पर अमल दरामद न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने एक्सिन बिल्डिंग्स और MS को इजहार नाराजगी के नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर ने अस्पताल में सोलर पैनल बंद होने पर मुतालिका कंपनी से वजूहात तलब कर ली। उन्होंने कहा कि बारिश और दीगर पानी की बेहतर निकासी न होने से 9 तामीरशुदा इमारतें तबाह हो रही हैं। MS बतौर सरबराह अस्पताल की इमारतों की बेहतर देखभाल कराएं। कमिश्नर ने कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब कर ली। मियांवाली और गिरदोनवाह में धुंध का राज। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। बैनुल सूबाई शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अख्तर मुजाज से। जी अख्तर मुजाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त धुंध ने
मियां वाली शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और MM रोड पर जो ट्रैफिक है वो रुक चुकी है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी लोगों को नसीहत की जा रही है, बताया जा रहा है कि सफ़र ना करें क्योंकि इस वक्त मियां वाली में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि MM रोड की सूरत हाल है और यहाँ पे हद्दे निगाह जो है 0 हो चुकी है और दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आज असर के वक्त कुछ देर के लिए आसमान पर बादल छाए रहे और उसके बाद मतला जो है साफ हुआ और मतला साफ होने के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है धुंध की, ये है कि यहाँ पे हद्दे निगाह 0 हो चुकी है और ये कुछ ही देर में धुंध पड़ना शुरू हुई है और ये सूरत हाल देखी जा रही है धुंध की। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस की जानिब से बैनुल सब्लाई जो दूसरे इजला जो दूसरे बड़े शहरों को जाने वाली ट्रैफिक है उसको पुलिस की जानिब से मना किया जा रहा है क्योंकि जहां से ढाक वाली पहाड़ी, मूसा खेर रोड, उसके अलावा कराची, मुल्तान, डीजी खान और दीगर इलाका जात को जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको भी पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है क्योंकि इस वक्त मियां वाली में धुंध की सूरत हाल जो है इंतहाई शिद्दत इख्तियार किए हुए है। जी, धुंध के बायस हद निगाह 0 हो गई। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट मिठन में महकमा ज़राअत का दफ्तर अरसा दराज से बंद है। इमारत की हालत भी इंतहाई मखदूश हो गई है। उधर कहरोड़ पक्का में बल्दिया के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली म्यूनिसिपल मस्जिद खस्ता हाली का शिकार है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कोट मिठन में महकमा ज़राअत का दफ्तर अरसा दराज से बंद, इमारत की हालत भी इंतहाई मखदूश हो गई। रहनुमाई के लिए किसान 20 किलोमीटर सफर तय करके राजनपुर जाने पर मजबूर। ज़राअत ऑफिसर डॉक्टर फैसल कुरैशी का कहना है कि महकमे में अमले की कमी है। कहरोड़ पक्का में बल्दिया के ज़ेरे इहतमाम चलने वाली म्यूनिसिपल मस्जिद खस्ता हाली का शिकार, छत से टुकड़े टूट कर गिरने लगे। नमाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। कहते हैं मस्जिद की खस्ता हाली किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। चीफ ऑफिसर ने मस्जिद की मरम्मत का तखमीना लगाकर दोबारा मरम्मत शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। कोट मिठन के शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम। चिल्ड्रन पार्क का काम सुस्त रवि का शिकार। 1 माह से पार्क का काम रोक दिया गया। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार। दिसंबर 2020 में 1 करोड़ रुपए लागत से ये मंसूबा मुकम्मल होना था। ठेकेदार का कहना है कि फंड्स न होने की वजह से काम बंद किया गया है। विहाड़ी में नहरों की बंदिश के बावजूद ताहाल भल सफाई शुरू न की जा सकी। किसान परेशान। कहते हैं 15 जनवरी तक नहरों को बंद करके भल सफाई की जाती है। ताहाल भल सफाई का आगाज नहीं किया गया। SDO महकमा नहार की जल्द नहरों की सफाई का काम शुरू कराने की यकीन दहानी। अलीपुर शहर के वस्त में कायम पुरानी अदालतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। शहर भर का कूड़ा करकट भी पुरानी अदालतों में फेंका जाने लगा। गंदगी के बाद शहर में ताफुन फैल गया। शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से पुरानी अदालतों की इरासी पर पार्क बनाने की अपील की है। तहसील अलीपुर में नई अदालतों के बाद अलीपुर शहर के वस्त में कायम पुरानी अदालतें अदम तवज्जुही के बाइस खंडरात का मंजर पेश करने लगी। पुरानी इमारतों के अहाते में शहर भर का कूड़ा करकट फेंका जाने लगा, जिसकी वजह से गंदगी के अंबार लग गए। शहर भर में ताफुन फैल गया। शहरियों को इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी अदालतें इकबाल चौक तहसील रोड के साथ कायम है, जो अलीपुर शहर का दिल कहलाता है। बड़े कारोबारी मराकिज भी इन्हीं अदालतों के साथ हैं। अरबों रुपए की अराजी इस वक्त कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से पुरानी अदालतों की ज़बूहाली पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उनसे भी अपील करूंगा कि खुदारा मेहरबानी करें। ये हमारे शहर का जो मेन दिल है, ये वो चौक है। ये पुरानी जुडिशरी थी, इसके बाद नए इमारतें बन गई हैं। अब इसको पार्क की शक्ल दी जानी चाहिए। तो यहाँ के शहरियों के पास कोई तफरी मकाम नहीं है। चलो ये पार्क बन जाएगा, जहाँ के बच्चे औरतें बूढ़े यहाँ जो है ना तफरी हासिल करेंगे। शहरियों ने मुतालबा किया कि पुरानी अदालतों की अराजी पर पार्क बना दिया जाए तो शहर का माहौल अच्छा हो जाएगा और शहरियों को तफरी भी हासिल होगी। कैमरा टीम के साथ इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान का दौरा। चैम्बर मेंबरान से खिताब किया। वसीम शहजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान का दौरा किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह ने इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ज़राअत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के अगराज़ व मकासिद और मसाइल बताए। तो यहाँ जरूर कोई न कोई ऐसी कमी रह गई है, इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारा किसान परेशान है। हमारी बिल 15,000 से 15 मिलियन से 7 मिलियन पे आ गई है। तो ये जो सारी बातें हैं वो फिक्र रमिया है। मेरी गुजारिश ये है।
وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے چیمبر ممبران سے خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کاٹن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ماضی کی غلطیوں کے باعث کاٹن کی پیداوار 14 ارب سے کم ہو کر 6 سے 7 ارب رہ گئی ہے۔ ایگریکلچرل اور کمرشل سیکٹر کو مل کر چلنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی جیسے چینج ہوئی ہے اس ٹیکنالوجی کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا اور اسی وجہ سے ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب خاص طور پہ موجودہ حکومت کی ترجیح ہے کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر اور خصوصی طور پہ کاٹن پہ ایک خاص توجہ دے۔ اجلاس میں وائس چانسلر محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی، صدر خانیوال چیمبر زین افتخار چودھری، نائب صدر میاں شفیع انیس شیخ، چیئرمین پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن ملک طفیل احمد، چیئرمین ملتان ڈرائی پورٹ ٹرسٹ خواجہ محمد حسین، فرید مغیث شیخ، خواجہ محمد یوسف، شیخ فہیم ستار، اظہر بلوچ سمیت دیگر صنعتکار اور تاجر شریک ہوئے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ میاں والی میں نئے سال کی پہلی پولیو مہم بارے میڈیا کو بریفنگ دی گئی۔ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد خان نے بتایا کہ 880 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی میں نئے سال کی پہلی پولیو مہم بارے میڈیا کو بریفنگ دی گئی۔ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد خان نے بتایا کہ 880 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ 2013 سے ضلع میاں والی پولیو فری ہے۔ سال 2021 کی پہلی پولیو مہم ہے جو 11 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک جاری رہے گی 5 دن کے لیے۔ اس میں ہماری ٹوٹل 880 ٹیمیں ہیں جن میں 3 قسم کی ٹیمیں ہیں، موبائل ٹیمیں ہیں، فکس ٹیمیں ہیں اور ٹرانزٹ ٹیمیں ہیں جی۔ ڈسٹرکٹ کمیونیکیشن آفیسر عمران نیازی نے بتایا کہ تحصیل میاں والی میں 1,26,000، تحصیل عیسیٰ خیل میں 70,000 اور تحصیل پپلا میں 60,000 کا ٹارگٹ ہے جو پورا کیا جائے گا۔ تحصیل میاں والی ہماری سب سے بڑی تحصیل ہے جس میں 1,26,000 تقریباً بچے ہوں گے جن کو ہم قطرے پلائیں گے۔ تحصیل عیسیٰ خیل میں 71,000 بچے ہوں گے جن کو ہم قطرے پلائیں گے، اور تحصیل پپلا میں 70,000 کے قریب بچے ہیں جن کو ہم پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ تو کل ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 2,64,994 ہے۔ 2020 کی پہلی پولیو مہم 11 جنوری سے شروع ہو کر 15 جنوری تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان میاں جاوید قریشی کے والدین کی رسم چہلم۔ انٹرنیشنل فٹ بالرز، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے وسیم شہزاد۔ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان میاں جاوید قریشی کے والدین کی رسم چہلم ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ قاری رب نواز سعیدی نے تلاوت کلام پاک سے حاضرین کے دلوں کو منور کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ رسم چہلم میں انٹرنیشنل فٹ بالر رانا باقر، شفقت محمود، محمد نوید، میاں خلیل قریشی، شفقت رحمان، میاں قدیر، نوید قریشی، محمد فرید اور محمد عابد سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ملتان کے معروف نعت خواں اسامہ قادری نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا۔ تقریب کے اختتام پر مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ کیمرہ مین قرار حیدر کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ڈسٹرکٹ بار رحیمیہ خان میں جوڈیشری اور ضلعی انتظامیہ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے عاصم صدیق رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار میں جوڈیشری اور ضلعی انتظامیہ کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ ڈسٹرکٹ کے سیشن جج راؤ سلیم احمد کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ بار اور جوڈیشری ممبران کے آپس میں محبت اور یگانگت قائم کرنے پر تعریف کے لائق ہے۔ امید ہے کہ نئی ٹیم بھی روایت برقرار رکھے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان بار ایسوسی ایشن نے گزشتہ جوڈیشل ایئر نہایت باہمی محبت، احترام اور یگانگت کے ساتھ طے کر لیا۔ اس میں میرے جوڈیشل آفیسرز
और तमाम मोहतरम मेंबरान बार सताइश के हकदार हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह की टीम अपना फर्ज मुकम्मल करके जा रही है, वैसी शानदार टीम हमारे सामने आएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मजीद कहना था कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने में इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मदद की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंतजामिया, जिसमें पुलिस और इंतजामी ओहदेदारान ऑफिसर शामिल होते हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं मशकूर हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का और जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब का। ये नहायत एनर्जेटिक हैं, कोऑपरेटिव हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स को कभी इन्होंने डिले नहीं किया। जहां इनकी ज़रूरत पड़ी, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, डीपीओ असद सफराज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव सलीम अहमद और सीनियर सिविल जज शेख फयाज अहमद को इनकी खिदमत के एवज आजादी शील्ड्स दी गई। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में सिविल सोसाइटी फोरम और शाउर तरक्याती तंजीम के नुमंतखब ओहदेदारान के लिए तकरीब हल्फबरदारी का अहतमाम किया गया। सिविल सोसाइटी फोरम के ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिविल सोसाइटी फोरम और शाउर तरक्याती तंजीम के नुमंतखब ओहदेदारान के लिए तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी फोरम के मर्द और खवातीन ओहदेदारान की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। समाजी रहनुमा शाहिद महमूद अंसारी, डॉक्टर इरफान अहमद पराचा, फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आसिफा सलीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन शहर बानो बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन तस्नीम कोकब, शाजिया वहीद ने भी शिरकत की। पाकिस्तान बैतुल माल और ह्यूमन राइट्स की जानिब से अकलियती बरादरी में क्रिसमस चेक तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। एमपीए महिंदर पाल सिंह और मेंबर पाकिस्तान बैतुल माल ने मुस्तक अकलियती बरादरी में चेक तकसीम किया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बैतुल माल और ह्यूमन राइट्स की जानिब से अकलियती बरादरी में क्रिसमस और दिवाली की खुशी में चेक तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। एमपीए महिंदर पाल सिंह, मेंबर पाकिस्तान बैतुल माल शेख फरुख जुबैर, एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और सदर ह्यूमन राइट्स सरफराज ने चेक तकसीम किए। 130 अकलियती बरादरी में फीकस 10,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। रियासत के पैसे होते हैं जो कि एलोकेट होकर हमारे फंड्स के अंदर आते हैं और हमारे ये बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ये अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, ये सादत दी है कि वो हमारे हाथों से तकसीम हो रहे हैं। और हमारी गुजारिश भी होगी और हमारी दुआ भी होगी कि अल्लाह ताला हमें इसके अंदर मतलब सही लोगों तक ये पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। महिंदर पाल सिंह का कहना था कि हुकूमत हकदार लोगों तक माली मदद फराहम कर रही है। फीकस माली इमदाद 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। अकलियती बरादरी के गरीब अफराद को हुकूमत सपोर्ट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने बढ़ाया है, चेक भी बढ़ाए हैं, अमाउंट भी बढ़ाई है और इंशाल्लाह मुल्तान की मिनॉरिटी की तरक्की के लिए मजीद काम भी ये जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो है सरबराही में, चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे। मेंबर पाकिस्तान बैतुल माल शेख फरुख जुबैर का कहना था कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद बराबर हैं और इनके हकूक भी यकसा हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखिए रोही।